आज हम वचन के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले मैं आपको ये बतला दूं कि वचन का शाब्दिक अर्थ होता है संख्या, अर्थात वचन के द्वारा किसी की संख्या का बोध होता है। यहाँ पर यह भी बतला देना जरूरी है कि वचन का प्रयोग जो होता है सिर्फ विकारी शब्दों के साथ ही। विकारी का तात्पर्य है कि जिन शब्दों का रूप बदलता रहता है उसे विकारी कहते हैं। और शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ही ऐसे शब्द हैं जिनका रूप हमेशा बदलता रहता है, अर्थात ये विकारी शब्द हैं। अब वह विकारी शब्द नहीं हैं क्योंकि इनका रूप लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार कभी बदलता ही नहीं, ज्यों का त्यों रहता है। तो इस तरह से हम सबसे पहले वचन की परिभाषा जान लें कि वचन की परिभाषा क्या है। शब्दों के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। हिंदी में वचन दो प्रकार के हैं, एक है एक वचन और बहुवचन। तो हम एक वचन किसे कहते हैं और बहुवचन किसे कहते हैं उसकी परिभाषा जानते हैं। एक वचन का शाब्दिक अर्थ ही है एक, और वचन का अर्थ है संख्या, अर्थात एक संख्या का बोध कराने वाला शब्द एक वचन कहलाता है। इसे हम परिभाषा के रूप में कहते हैं कि विकारी शब्दों का वह रूप जिससे किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, लड़का कहने से सिर्फ एक लड़का का बोध होता है। उस तरह से बच्चा, बच्चा कहने से भी सिर्फ एक बच्चा का बोध होता है। नदी, नदी से भी एक नदी का बोध होता है, और सेब कहने से भी एक सेब का बोध होता है। इसीलिए यहाँ पर लड़का, बच्चा, नदी, सेब वगैरह वगैरह एक वचन में है। ये सब क्या है? ये सब संज्ञाएं हैं। इन संज्ञाओं से सिर्फ एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, इसीलिए ये सब के सब एक वचन में है। अब हम जानते हैं कि बहुवचन क्या है। बहु का मतलब है बहुत, यानी एक से अधिक। तो विकारी शब्दों का वह रूप जिससे किन्हीं एक से अधिक व्यक्तियों अथवा वस्तुओं का बोध हो तो उसे बहुवचन कहते हैं। स्पष्ट है, एक से अधिक व्यक्ति और वस्तु का बोध जिन शब्दों से होता है उसे ही बहुवचन कहते हैं। अर्थात बहुवचन से एक से अधिक संख्याओं का बोध होता है। जैसे लड़के, लड़का एक वचन में है, अर्थात एक लड़का बोध होता है, लेकिन ज्यों ही इसे हम लड़के कहते हैं इससे एक से अधिक लड़के का बोध होता है। अब ये लड़का का लड़के कैसे हो गया, इससे संबंधित नियम भी हम आगे पढ़ेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि एक वचन की वस्तु अथवा व्यक्ति को बहुवचन कैसे बनाया जाता है, उससे संबंधित क्या नियम है उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अभी आप इतना ही जान लें कि ये लड़के जो है लड़का से बना है लड़के, यानी आकारांत का एकारांत हो गया है। ये एक से अधिक लड़का का बोध कराता है, इसीलिए ये बहुवचन रूप में है। उसी तरह से बच्चा एक वचन में होता है और उसका बहुवचन रूप बच्चे होता है, अर्थात बच्चा आकारांत का एकारांत हो गया है। इससे संबंधित नियम भी हम आगे चर्चा में पढ़ेंगे। जैसे नदियाँ, नदी से बना है नदियाँ, नदी से एक नदी का बोध होता है, जबकि नदियाँ कहने से एक से अधिक नदी का बोध होता है, अर्थात ये नदियाँ बहुवचन में है। उसी तरह से सेब, सेब एक वचन में है, जब उसी को हमको बहुवचन रूप में देना पड़ता है तो उसका बहुवचन सेवों होता है।
इन शब्दों से एक से अधिक व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध होता है, इसीलिए इन शब्दों को हम बहुवचन शब्द कहते हैं।